डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको जानना है लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाना है। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जा करके देख लीजिए। भाग 1, 2 और 3 और 4 वीडियो डल चुके हैं। 4 वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको और आसानी होगी। यहाँ पर देखिए, कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपये और 16,000 रुपये थी। उनकी पूंजी कितना दिया? 20,000 और 16,000। लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है। पूंजी पर जो ब्याज देना है वो 10%। पूंजी ये है 20,000 और 16,000, इसमें 10% निकालना पड़ेगा। 20,000 का 10% निकालेंगे और 16,000 का 10% निकालेंगे। ठीक है। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ ब्याज देने के पूर्व 9,800 रुपये था। ब्याज देने के पूर्व कितना था? 9,800। आप उपरोक्त लेखा करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। एकदम सरल है, कुछ विशेष नहीं है। केवल आपको क्या करना है, तो आप फॉर्मेट देखे होंगे, उस फॉर्मेट के आधार पे बनाना है। फॉर्मेट आपको पहले भी पुराने वीडियो में हमने बताया है, आज फिर पुनः एक बार बता देते हैं। ये देखिए लाभ हानि नियोजन खाता का फॉर्मेट। जब लाभ है तो उसको शेष लाया करके इधर लिख देंगे। फिर उसके बाद पूंजी पर ब्याज, वेतन एवं कमीशन, ऋण पर ब्याज, अन्य फर्म खर्चे जो जो दिया है, जिस टॉपिक से संबंधित है उस टॉपिक को यहाँ पे लिखते जाएंगे। इधर जो है आहरण पर ब्याज को लिखा जाता है। ठीक है। इधर पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और ऋण पर ब्याज और अन्य फर्म के खर्चे हैं उनको लिखा जाता है। इसको याद रखना है। दूसरा चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि जब इधर का योग ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट पक्ष का योग, और डेबिट पक्ष का योग कम रहेगा, तो अंतर की राशि जो है इस पक्ष में लिखाएगी। लाभ करके हम लिख देंगे साझेदारों के पूंजी खाता या चालू खाता से करके उतनी राशि को, और यहाँ पर जो है लाभ का वितरण कर देंगे जितने साझेदार रहेंगे उतने को। ठीक है। जिस अनुपात में बोला रहेगा उस अनुपात में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 में आए हैं और हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। कितना है हमारे पास? 98 रुपये। तो चलिए, इसको मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना करके तैयार करके रखा है। मैं केवल इसमें समझा देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये है क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 1। लाभ हानि नियोजन खाता सबसे पहले लिखना है, उसमें लिखना है 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का। ठीक है। विवरण राशि यहाँ पर देखिए शेष लाया गया 98 रुपये। 9,800 को लिख दिए, और 9,800 कहाँ से आया? तो जो लाभ है वो यहाँ पर से ये 9800 दिया, इसको हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद पूंजी पर ब्याज बोला है तो पूंजी पर ब्याज खाता से कर देंगे। कुणाल और सौरभ का 2000 और 16 से कैसे निकला? तो पूंजी पर ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। कुणाल की पूंजी है 20,000 रुपये और सौरभ की पूंजी है 16,000। तो 20,000 गुणित 10/100 कर दिए तो हमारा आ गया 2,000। सौरभ का 16,000 गुणित 10/100 कर दिए तो कितना आ गया? 1,600 रुपया। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज की गणना हमने कर ली। टोटल जो है 3600 रुपया। और प्रश्न में किसी प्रकार का कोई और चीज़ें नहीं दी है, केवल पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व और पूंजी पर ब्याज का ही उल्लेख किया गया है। अब उसके बाद क्या होगा, तो हम पूंजी पर ब्याज तो हमने कैलकुलेशन कर लिया और इसको लिख लिया विकलन पक्ष में। अब हम क्या करेंगे, 9,800 में से 3600 को घटा देंगे। 9,800 में से 3600 को घटाने पर हमारा जो आया उसको लाभ करके लिख करके साझेदारों के पूंजी खाता से करके उन दोनों को बांटना है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, लाभ का वितरण के लिए पहले 9800 जो क्रेडिट पक्ष में है और 3600 जो कि डेबिट पक्ष में है, इनको घटाएं तो हमारा आ गया 6,200 रुपया। अब इस 6,200 को कुणाल का इसमें हिस्सा निकालेंगे और सौरभ का हिस्सा। चूँकि प्रश्न में दिया है कि दोनों बराबर के साझेदार हैं, इसलिए कुणाल का जो हिस्सा होगा 6200 गुणित 1/2, क्योंकि इसका अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। मतलब दोनों बराबर के साझेदार हैं, मतलब अनुपात 1:1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 1/2 लिख सकते हैं। ठीक।
तो इसी प्रकार 6200 का 1/2 करें तो 3100, फिर 6200 का 1/2 करेंगे तो 3100 रुपया आएगा। इस प्रकार से जो है आपको लाभ का वितरण करना है। अच्छा, प्रश्न को भी देख लीजिए एक बार। प्रश्न में हमने यहाँ पे बताया कि कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार। बराबर के मतलब जो आया राशि उसको हमने दोनों पक्ष में बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको बनाना है और साथ में इस प्रकार से आपको नोट्स भी बनाना है ताकि आपको भी पता चले कि पूंजी पर ब्याज की गणना की है और लाभ का वितरण किस प्रकार से किया गया है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उदाहरण क्रमांक 2 को। सॉरी, उदाहरण बोलता हूँ, क्वेश्चन क्रमांक 2 को। क्वेश्चन क्रमांक 2 में देखिए यहाँ पे लिखा है आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपये और 16,000। क्रमशः मतलब आलोक का पहले होगा और अशोक का बाद में। अब प्रति माह अशोक जो है प्रति माह 600 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। मतलब 600 रुपये वेतन पाता है कौन? अशोक, प्रति माह। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 12,000 रुपया था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ये देखिए 2021 में सेट ए में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। हमको जो है शेष लाएगा करके 12,000 लिख देंगे। दो चीज़ों को करना, एक तो पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे, दूसरा वेतन 600 रुपये प्रति माह है तो 600 गुणित 12 कर देंगे तो हमारा साल भर का वेतन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा है शेष लाया गया करके लाभ को लिख दिया। शेष लाया गया 12,000 रुपये, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है ये 12,000 रुपये। ठीक, अब इसको हमने लिख दिया। अब पूंजी पर ब्याज खाता से आलोक का और अशोक का इसकी गणना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूंजी पर ब्याज की गणना आलोक का, तो आलोक की जो पूंजी है वो है 20,000 और अशोक की पूंजी है 16,000। तो आलोक की पूंजी 20,000 गुणित 6/100 कर दिए तो हमारा आ गया कितना? 1,200 रुपये। अशोक की पूंजी है 16,000 तो 16,000 गुणित 6/12। क्यों? क्योंकि 6% के हिसाब से प्रश्न में बोला है। 6% यहाँ पे देखिए तो ये 6% के हिसाब से कर दे 6/100 तो 960 आ गया। इन दोनों का लिख लिए 1200 और 960। इसको हमने यहाँ पे 1200 960 कर दिया, कितना हो गया? 2,160 रुपये हो गया। ठीक है, अब वेतन खाता से करके अशोक का लिखेंगे, वेतन खाता से करके अशोक। और यहाँ पर देखिए वेतन की भी गणना किया है कि अशोक को एक माह में कितना मिलता है? 600 रुपया। तो 12 महीने में कितना मिलेगा? तो 12 गुणित 600 कर देंगे तो आ जाएगा 7200 रुपये, 7,200। एक माह का 600 तो 12 महीने का गुणा कर देंगे तो 7200, मतलब प्रति वर्ष जो उसको वेतन मिलेगा वो है 7200 रुपये। ठीक है, साल भर का। तो यहाँ पे देखिए हमने अशोक का 7,200 रुपये लिख दिया। प्रश्न में बस इतना ही बोला है। पहला बोला है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और दूसरा वेतन दिया जाता है। ठीक, इन दोनों को हमको लिखने के बाद योग लगा लेंगे। इधर का योग देखिए 7 और 2 9, 9,360 रुपये हो रहा है और इधर का जो योग है वो 12,000। मतलब समाकलन पक्ष के योग ज़्यादा है और विकलन पक्ष के योग कम है। तो समाकलन पक्ष के योग से विकलन पक्ष के योग को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लाभ का वितरण कैसे किए? तो देखिए 12,000 समाकलन पक्ष का और 9,360 रुपया ये विकलन पक्ष का है। ठीक है, तो हमने 12,000 में 9,360 को घटाया। अब ये 9,360 कहाँ से आया? तो ये 7,200 और 2,160 दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है। ठीक है, तो इनको घटाने के बाद कितना आ गया? 2,640 रुपया। अब इस 2,640 को हमको बांटना है। कौन से अनुपात में बांटेंगे? 1:1। प्रश्न में दिया है कि इसमें भी बोला है कि आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर के साथ, बराबर के मतलब दोनों को जो लाभ का विभाजन भी होगा वो भी बराबर बराबर होगा। ठीक है, बराबर के मतलब जो भी लाभ होगा उसमें दोनों का हिस्सा होगा बराबर बराबर, हानि होगी तो भी बराबर बराबर। लेकिन यहाँ पे लाभ हो रहा है तो इसको बराबर बराबर बांटेंगे 2,640 को। तो 2,640 गुणित 1/2 कर देंगे तो हमारा आ गया 1,320 रुपया। उसी प्रकार अशोक का भी 2,640 गुणित 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,320 रुपया, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है आलोक का 1,320 और अशोक का 1,320, दोनों का 2,640। और ये प्रश्न जो है इसी प्रकार से सॉल्व होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि एकदम सरल क्वेश्चन है। तो ये देखिए 1,320 रुपये, 1,320 रुपया ये
जो आया है यही उसका उत्तर यहाँ पे भी दिया हुआ है आंसर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये 2021 में आया हुआ है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछते हैं 3 नंबर 4 नंबर में। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को 4 को कवर करेंगे। 2-2 3-3 करके वीडियो में 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन करके कवर करते जाएंगे और आप लोगों के लिए भी सुविधा होगी पढ़ने में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सी नई वीडियो आई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए सबका धन्यवाद।